दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों के अंदर में 15 अगस्त आने वाली है और इस दिन को हर बार की तरह इस बार भी पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से आज़ादी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस 15 अगस्त को अपने देश को आज़ाद हुए पूरे 79 साल हो चुके होंगे और इसी के मौके पर मैं आप सभी लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी अपने आप को थोड़ा सा भी एक जिम्मेदार नागरिक मानते होंगे ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लेकिन इस बार जरूर कहूँगा कि अगर आपको भी थोड़ा सा भी इस देश की फिक्र करते होंगे तो इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। भाई देखो, अपने देश की आज़ादी यूं ही नहीं मिली थी, ये बात आप सभी लोग भी जानते होंगे। इस देश को आज़ादी दिलाने में लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। किसी ने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ा तो किसी ने सीने पे गोलियां खाई थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि हम एक आज़ाद और एक बेहतर भारत में जी पाएंगे। उनका सपना सिर्फ ये नहीं था कि अपने देश से अंग्रेजों को बाहर भगाएंगे, बल्कि उनका सपना एक ऐसा भारत का था जहाँ पे हर एक इंसान को इंसाफ मिले, हर एक इंसान को बोलने की आज़ादी हो, हर एक इंसान को जीवन जीने की आज़ादी हो, अपने विचार को रखने की उनके हक हो, और सबसे बड़ी बात कि एक इंसान को एक इंसान के जैसा ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन आज आज़ादी के 79 साल के बाद भी जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और अपनी रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में झांक कर देखते हैं तो ऐसी कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या सच में हम आज़ाद हैं। दोस्तों, हम लोग अक्सर ये शिकायतें करते रहते हैं कि यार अपने देश में एजुकेशन सिस्टम खराब है, यार अपने देश में करप्शन इतना बढ़ चुकी है, यार अपने देश में हेल्थ केयर फैसिलिटीज सही नहीं है, यार अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, यार अपना देश में हर दिन किसी न किसी माँ बहनों की रेप हो जाती है। बहुत तरह तरह की शिकायतें करते रह जाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोची हो कि इन सभी समस्या को सुलझाने के लिए हम और आप जैसे एक आम इंसान के क्या योगदान रहा है? क्या हमने और आपने कभी इन समस्या को सुलझाने की कोशिश की है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आपने कभी ये सोची हो कि आज तक अपना देश भारत दुनिया के सबसे डेवलप्ड और सबसे समृद्ध देश क्यों नहीं बन पाया? हमारे पास सब कुछ है, एक बेहतर संस्कृत, टैलेंट, रिसोर्सेस और सबसे बड़ी बात की एक जबरदस्त युवा शक्ति। फिर भी हम लोग आगे बढ़ने के बजाय हर एक नए दिन एक नए समस्या के साथ में पीछे खींचे हुए चले आ जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई और नहीं। इसका जिम्मेदार सिर्फ हम और आप जैसे एक आम इंसान है जो अपनी जिम्मेदारियों को लेने से कतराते हैं। जरा सोच के देखो यार कि आज अपने देश को आज़ाद हुए 79 साल हो चुके हैं। इट्स टू लॉन्ग। लेकिन इन 79 सालों में अपने देश को जहाँ पे होनी चाहिए थी, क्या एक्चुअल में उस पोजीशन पे है? हम अपने आप को दुनिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स वाला देश करना पसंद करते हैं। पहला पे यूएसए, दूसरा पे चाइना, तीसरा पे जर्मनी और चौथा पे हम इंडियन। Country's GDP has shot up to $4.187 trillion, taking us into the top 4 global economies. अरे भाई, इंडिया की इकोनॉमिक्स ग्रोथ हुई है, ना कि हम और आप जैसे इंडियन के हालात सुधरिए। और अगर इकोनॉमिक्स ग्रोथ भी हुई ना तो हमारी पॉपुलेशन की वजह से, ना कि हम जैसे इंसान की प्रोग्रेस की वजह से। पर कैपिटा इनकम जो आम इंसान की एवरेज आमदनी को बताती है, अगर इस नज़रिए से देखते हैं तो अपने देश के 143वां नंबर पे आता है। जरा सोच के देखिए कि एक ऐसा देश जो अपने आप को इकोनॉमिक सुपर पावर कहना पसंद करता है और उस देश के आम इंसान के एवरेज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसकी रैंक 143वां नंबर पे आती है। दुनिया में भूख से मरने वाले के देश को अगर आप देखते होंगे ना तो अपना देश की रैंक टॉप पोजीशन पे आती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट अगर आप देखते हो तो अपना देश की रैंक 105वां नंबर पे आती है। यानी कि आज भी अपना देश में लोग एक एक रोटी के लिए तरसते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट यानी कि ये डाटा ये दिखाती है कि अपने देश में लोग अपनी ज़िंदगी में कितने खुश है, अपने काम से कितने खुश है। तो इस रिपोर्ट में भी अपना देश की रैंक 158वां नंबर पे आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि हम इंडियन
क्या अपने बेसिक नीड जैसे हेल्थ एजुकेशन को भी पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो इस रिपोर्ट में भी अपना देश के 130वां नंबर पे आती है। हम अपने आप को दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक वाला देश कहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें भी अपना रैंक 191 नंबर पे आती है। यानी कि अपना देश में भी मीडिया को खुल के बोलने की आज़ादी नहीं है। तो दोस्तों, इन सारी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या सच में हम विश्व गुरु बनने की ओर अपनी कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर डाटा के पीछे छुपी सच्चाई से हम अपने मुंह को मोड़ रहे हैं। ये वक्त है दोस्तों एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने देश के बारे में सोचने। आज हम लोग उस जमाने में जीते हैं जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी सोच और टेक्नोलॉजी की वजह से एक नया माइलस्टोन अचीव कर रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार कैसी बातें करते हो, अपना देश भी इतना तरक्की कर रही है। तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि अपना देश भी तरक्की कर रही है, कुछ सेक्टर में तरक्की की भी है। लेकिन इन 79 सालों में जो स्पीड होनी चाहिए थी वो स्पीड कहाँ है। सिंगापुर जो हमसे 15 साल के बाद आज़ाद हुई थी, आज हमसे कई गुना आगे निकल चुका है। जापान जो सेकेंड वर्ल्ड वार में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है, लेकिन आज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंट्री की लिस्ट में आता है। जर्मनी जो हिटलर के वक्त में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, आज वहाँ पे टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स का हब बन चुका है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम क्यों पीछे हैं, हम वो स्पीड को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं जिनकी एक्चुअल में हमें ज़रूरत है। क्या हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, या फिर क्या हमारे पास इंटेलिजेंट लोगों की कमी है। अरे भाई, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग अपने देश के लोग ही होते हैं, फिर भी हम लोग वही के वही लटके हैं। हमारे सिस्टम ने, हमारे करप्शन ने और हमारे लोगों के माइंडसेट ने हमें रोका है। और इस रियलिटी को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इस गलती को बार बार रिपीट करते रहेंगे। और इस रियलिटी को हम सभी लोगों को समझना होगा, वरना सिर्फ कहने के लिए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट फोर्थ इकोनॉमिक्स वाला देश कहता रहेंगे, एक्चुअल में असली डेवलपमेंट से कोसे दूर रहेंगे। सोचिए, अपने देश के इंजीनियर दुनिया के बड़े बड़े MNC कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला को चलाते हैं, उनके टेक्नोलॉजी के पीछे काम करते हैं जो दुनिया को ग्लोबल लेवल पे आगे बढ़ाती है। लेकिन जब सवाल अपने देश के ऊपर आती है तो वही इंजीनियर अपने देश के लिए नए नए इनोवेशन क्यों नहीं कर पाते। हमारे यहाँ वो इकोसिस्टम क्यों नहीं बन पाता है ताकि वो इंजीनियर अपने ही देश में रहकर अपने देश के लिए नए नए डेवलपमेंट, नए नए इनोवेशन कर पाएंगे। क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी है, या फिर यहाँ के सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, इतना बर्बाद हो चुका है कि यहाँ के लोगों के टैलेंट को दबाने की कोशिश की जाती है और यहाँ के टैलेंटेड लोग दूसरे देशों में जाकर काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टरों का भी वही हाल है। भारत के डॉक्टर दुनिया के अलग अलग हॉस्पिटल में जाके उनकी जान को बताते हैं। UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे भारत के डॉक्टरों का फ़ायदा नहीं उठाते। लेकिन अगर अपने देश की बात करें तो आज भी ऐसे कई इलाके हैं, कई मोहल्ले हैं, कई शहर है जहां पे बेसिक हेल्थ के फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। अभी भी ऐसे कई हॉस्पिटल है जहाँ पे वहाँ पे मेडिसिन और डॉक्टरों की कमी की वजह से वहाँ के लोगों की मौत हो जाती है। रेलवे का भी वही हाल है। हर महीने कहीं से न कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होने की खबर हम लोगों को सुनने को मिल जाता है। एक झटके में कितने सपने टूट जाते हैं, कितनी घरें बर्बाद हो जाती है। ये तो डेवलपमेंट का एक बेसिक मुद्दा है और यहाँ पर भी हम लोग फेल होते हैं। हर दिन कितनी माँ बहन रेप के शिकार हो जाते हैं। यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, यूपी, कोई भी राज्य अलग नहीं है। हर दिन अखबार के नए पन्नों पे एक नई कहानी लिखी जाती है जो कि मात्र एक नंबर बनकर रह जाता है। सेफ्टी तो यार एक बेसिक हमारा हक है और यहाँ पर भी हम लोग देने में नाकाम हो रहे हैं। भारत के वो किसान जो पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं और आज वही किसान कर्ज के बोझ में डूबकर सुसाइड करते हैं। अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से आज लाखों स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। ये प्रेशर और सिस्टम का फेल्योर ही है जो लाखों स्टूडेंट के सपनों को तोड़ने की काम करती है। हर साल बॉर्डर पे कितने जवान शहीद हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ना तो उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और ना ही उनके पास क्वालिटी इक्विपमेंट होते हैं, ना ही उनके बुलेट प्रूफ जैकेट सेफ होते हैं और ना ही उनके गन दुनिया के स्टैंडर्ड से मैच करती है। जब पूरी दुनिया अपने देश के सैनिकों को ड्रोन टेक्नोलॉजी और AI बेस्ट सर्विसेज देती है, वहीं पे अपने देश के जवान आज भी आउटडेटेड राइफल और बूट के सारे अपनी जिंदगी को दो पे लगा देती है। ये सिर्फ सिस्टम का फेल्यूर नहीं है बल्कि ये हमारी जिम्मेदारियों का सबसे बड़ा फेल्यूर है। जरा सोचिए कि एक माँ जब अपने बेटों को फौज में भेजती होगी तो उनकी आंखों में एक उम्मीद होती होगी। उम्मीद इस बात का होता है कि मेरा बेटा इस देश को रक्षा करेगा और सही सलामत
घर वापस लौट आएगा। लेकिन जब वो बेटा सरकार की लापरवाही से और आउटडेटेड सिस्टम की वजह से वो बेटा शहीद हो जाता है, तो ना सिर्फ उस माँ की उम्मीद बल्कि पूरे परिवार के सपना एक कब्रिस्तान में जाकर दफन हो जाता है। ये सिर्फ उनकी गलती है नहीं, ये हम सबकी गलती है जो आज तक हमने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। ये सिर्फ एक सिस्टम का फेल्यूर नहीं है, ये हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा फेल्यूर है। क्या सिर्फ हम अपने देश को एक हेडलाइन बनाकर छोड़ देंगे? क्या ये देश सिर्फ ये सुनेगा कि इंडिया एक पोटेंशियल वाला देश है? इस पोटेंशियल को रियलिटी में कैसे बदलेंगे, ये आज हमें सोचने की ज़रूरत है। अब ये समझना होगा दोस्तों कि ये गलती सिर्फ सरकार की नहीं होती है, बल्कि ये गलती हम सब की होती है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ सरकार से नहीं बनती है बल्कि हम सब लोगों से बनती है। क्या हमने कभी इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की है? नहीं। क्या हमने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाई है? नहीं। आज हम खुद को नहीं बदलेंगे, अगर आज हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कल हमारे आने वाले बच्चे हमसे इस गलती को हमें ही दोष ठहराएंगे। ये हमारी आपकी ये सबकी जिम्मेदारियां बनती है, क्योंकि ये देश सिर्फ सरकार से नहीं बनती है बल्कि ये हम सबको मिलने से बनती है। और इसीलिए आज 15 अगस्त यानी कि आज़ादी दिवस के दिन आप हमसे ये वादा कीजिए कि आज से एक जिम्मेदार नागरिक बनकर दिखाइएगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बाखूबी से निभाइएगा और आप इस सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिएगा। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि फिर से इस देश को वापस सोने की कीमत बनाइएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।